बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे ही दिन किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने के लिए बुद्ध ने भेज दिया। वो वहां गया, लेकिन लौटते समय 2-3 घटनाएं ऐसी घटी जिससे वो बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय है वो तो अब नहीं मिलेंगे, लेकिन श्राविका के घर जाकर पाया कि वही भोजन थाली है जो उसे बहुत प्रिय है। वो बहुत हैरान हुआ, फिर सोचा संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज बना होगा। वो भोजन करता है, तभी उसके मन में ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद मैं विश्राम करता था 2 घड़ी, आज तो फिर धूप में वापस लौटना है। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा, भिक्षु बड़ी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम करो। वो बहुत ही हैरान हुआ। वो सोचने लगा, जो बात मैं मेरे मन में सोचता हूँ वो ये श्राविका कैसे बोल रही है। फिर उसने सोचा कि संयोग होगा, जाने दो। भोजन के बाद भिक्षु विश्राम कर ले। चटाई बिछा दी गई, वो लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज न तो अपना कोई साया है, ना कोई छप्पर है, ना कोई बिछोना है, अब तो आकाश छप्पर जमीन बिछोना है। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी वो श्राविका लौटी और उसने पीछे से कहा, बनते ऐसा क्यों सोचते हो, न तो किसी का शैया है न तो किसी की साया है। वो फिर सोचने लगा, अब तो संयोग मानना कठिन था, अब तो बात स्पष्ट थी। वो उठकर बैठ गया और उसने कहा कि मैं बड़ी हैरानी में हूँ, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं, क्या मेरा अंतकरण तुम पढ़ लेती हो। उस श्राविका ने कहा, हाँ निश्चित। सबसे पहले खुद के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, अब तो हालत उल्टी हो गई। खुद के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए। मन हो गया निर्विचार। अब तो जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वो भिक्षु घबराकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे आज्ञा दे दो, मैं जाऊँ। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उस श्राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों है, इसमें घबराने की क्या बात है। लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं, वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा मांगने में न जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, कुछ गलती हुई, वहाँ कोई भूल हुई। भिक्षु ने कहा, ना तो भूल हुई और ना ही गलती, बहुत आदर सम्मान और जो भोजन मुझे प्रिय था वो मिला। लेकिन वो श्राविका, वो युवती दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदरी युवती को देखकर मेरे मन में कामवासना उठी थी, विकार भी उठा था, वो भी पढ़ लिया गया होगा। अब मैं कैसे वहाँ जाऊँ, कैसे उसके सामने खड़ा हो सकूँगा। मैं नहीं जा सकूँगा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वही जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था, जानकर वहाँ भेजा है, और जब तक मैं न रोकूंगा तब तक वही जाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष, निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होश पूर्वक जाना, भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासनाएं उठती है। और कुछ भी मत करना, लड़ना मत, जागे हुए जाना, देखते हुए जाना भीतर की क्या उठता है क्या नहीं उठता। वो भिक्षु बहुत ही खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वो जागा हुआ चल रहा है सड़क पर। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। उसके भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा, उसके भीतर एक सन्नाटा छा गया। होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, श्वास भी आती जाती है तो उसके बोध में है। जरा सा भी कंपन विचार का भीतर होता है, उसके मन में वासना की लहर उठती है तो उसे दिखाई पड़ रही है। वो घर के भीतर प्रतिष्ठ हुआ, उसका मन गहरा शांत हो गया। वो बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी के घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वो भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वो उठा और वापस लौटा। लेकिन वो उस दिन नाश्ता हुआ वापस लौटा और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, अद्भुत बात हो गई। जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचा और जैसे जैसे मैं जागा हो गया, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गई। और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहाँ भेजा था, कल से वहाँ जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी शांति से जियो, जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हो। अब जीवन में इसी भांति चलो, जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वो जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है। इसी भांति भीतर चलो और जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा,
वैसे वैसे विचार वासनाएं क्षीण होती चली जाएगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई कलुष नहीं रहेगा। उस दिन एक आत्मक्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कह रहा हूँ विवेक का जागरण। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।